यस मिस। अच्छा बोर्ड दिख रहा है सबको? हाँ जी बेटा बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। ओके हाँ मैम। ओके ओके आवाज आ रही है तो देखिए। यस मिस। ओके बच्चा देखिए। यस मिस। ओके बच्चा आज है हमारा डेट इट इज 15 linear equations in two variables. ओके सो हमने करा है लाइंस पैरेलल टू। पहले मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करवाती हूँ सो दैट यू कैन गो फॉर एक्सरसाइज। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके क्या आप में से मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के? क्या मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है? गिव मी एनी इक्वेशन व्हिच इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ जी एनी वन ऑफ यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी जल्दी से। कोई एक अपने आप को अनम्यूट करके मुझे कोई भी एग्जांपल बताइए where a line is, give me any equation of a line which is parallel to x axis. Any one of you? Sangeeta, unmute yourself. मिस 2 और 0 मिस। मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ मुझे कोई एग्जाम्पल लाइन की बताओ which is a line parallel to x axis. मैं कैसे लिखती हूँ इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is parallel to x axis? हाँ जी मैम x is equals to 3। ये कौन बोला? वीडियो बंद करो भाई। कौन बोला? हाँ जी बेटा x को 3 किसने बोला? शाबाश नाम तो बताओ। दिव्या मैम। दिव्या ओके। हाँ मैम। सौम्या can you give me any example of a line which is parallel to x axis? आप लोग अपनी नोटबुक पे बना के जरा देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है। जैसे मैं भी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं बनाती हूँ जरा देखो। ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई हैव टू ड्रॉ। देखो यहाँ पे ये हो गई आपकी वाई एक्सिस राइट। देन अगेन आई ड्रॉ दिस इज योर वाई एक्सिस। नाउ पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब कैसे होता है भाई जरा देखो। ये है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ठीक है। जरा मुझे बताओ व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स किसी को याद नहीं है? अभी मैंने असाइनमेंट पे भी दिया था और वहां पे आपने मुझे आंसर दिया था। मींस आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं बेटा देन इट इज नो फन। जल्दी बताएं कौन सी डिस्टेंस कांस्टेंट है? ये x डिस्टेंस है या y डिस्टेंस है? ये कौन सी डिस्टेंस है? वाई लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस क्या बनेगी? शाबाश पढ़ते नहीं हो बेटा आप लोग कुछ। y इज इक्वल टू कांस्टेंट मिस y। y इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है कि नहीं? हाँ तुम लोग भूल ही जाते हो सब। हाँ यू सब कुछ ही भूल जाते हो। So a line parallel to x axis is say y is equal to constant. That is you can write y is equal to 2 or 3y is equal to 5. Anything you like, you would like, that will be a line parallel to x axis. Can you tell me what is a line parallel to y axis? बताइए क्या है line? Give me any equation which is x equals to constant। what? X is equal to constant. Correct. It is x is equal to constant. अभी भाई मेरे पास तो टेक्स्ट बुक है मैं टेक्स्ट बुक लेके आती हूँ याद ही नहीं।
हाँ जी बेटा, नाउ आई हैव अ बुक, मैं क्यों ये ऐसे मोबाइल से निकाल रही हूँ। ओके सो ओके एक्सरसाइज 4.4 ये सबको क्लियर हुआ ना? वापस आ गया कि अभी भी भूल ही गए हो? When x is a constant, it's a line parallel to y-axis. When y is a constant, we will say it's a line parallel to x-axis. Now we will go for exercise 4.4. Exercise 4.4. What is exercise 4.4? Give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable in two variable. अब देखो क्या है, देखो ये मेरा है, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये है कार्टेशियन प्लेन, ये x तो x है, x डैश है, ये y ओ y डैश है. I want to take a line y is equal to 3. y is equal to 3 हो तो 1 2 3. देखो भाई, here is y is equal to 3. राइट? तो मुझे क्या करना है? I have to geometric representation of y equal to 3 as an equation in y one variable in two variables. जब आप वन वेरिएबल लेते हैं, देखो यहाँ पे वन वेरिएबल में आप सीधे y equal to 3 लेंगे. भाई ठीक है क्या? Is it okay? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes. टू वेरिएबल का क्या होगा? टू वेरिएबल का देखो, टू वेरिएबल का होगा ऐसे, ये लाइन ऐसे बना दूंगी मैं, यही बनेगी ना लाइन. अब टू वेरिएबल में क्या होगा? देखो 3 0 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 3 2 पॉइंट आएगा. मतलब आपका 3 तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो ये y है वो चेंज होता जा रहा है, दोनों साइड से दौड़ता जा रहा है. समझ में आ रही बात? मींस y के वैल्यू चेंज होते जा रहे हैं. यहाँ पे यहाँ की ओर जा रहा है y, यहाँ पे यहाँ की ओर जा रहा है y, लेकिन कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज कांस्टेंट? X. Therefore, देखो in one variable you can say y into 3. So case first, in one variable में क्या आएगा? y equal to 3. Case second, two variables में क्या आएगा? ध्यान से देखो, x तो 3 सॉरी y तो 3 ही है, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे भी गलत लिखा, y तो 3 है, x चेंज होता जा रहा है, राइट? 1 3 2 3 एंड सो ऑन. सो x कुछ भी लिख दो, x और y क्या बनेगा? y3. ये समझ में आ रहा है? देखो x जो है यहाँ से भी दौड़ता जा रहा है, यहाँ से भी दौड़ता जा रहा है. कांस्टेंट क्या है हमारा? व्हाट इज आवर कांस्टेंट? Y. y. देखो y तो नहीं चेंज हो रहा है, y यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, लेकिन हमारा x चेंज होता जा रहा है, right? So we can represent this line as x into 3. हमने क्या करना है? Give the geometric representation of y equal to 3. अब आप करोगे कैसे? आप कॉपी में कैसे करेंगे? कॉपी, ये समझ में आया सबको? Is it clear to you? हाँ, ma'am. Yes. अब आप Yes, ma'am. कॉपी पे कैसे नोट करेंगे? Yes. केस फर्स्ट है वन वेरिएबल, रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल. देखो कैसे करोगे आप सीधे ले लो, y इक्वल टू 3 है ना, ये y वाला, या ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन हो जाए. चलो आप y एक्सिस जैसे ले लो ताकि आपको पता चले. ये 0 है, 1 2 3, y इज इक्वल टू 3. ये ठीक है? ओके? हाँ, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ओके बेटा, अब केस सेकंड ले लेंगे. केस सेकंड में क्या करेंगे? हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे. देखो बेटा, ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, y एक्सिस. अब y इक्वल टू 3, 1 2 3. अब देखो 2 में जब ले रहे हैं तो पूरी लाइन बनाएंगे, राइट? यहाँ पे हमारा जो y है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3. x चेंज होता जा रहा है, 0 जो भी मर्जी है. Therefore, this is line is represented by line in two variables. It is represented by what? X and 3. हो गया? कोई भी पॉइंट ले लो, x and 3. x को जो मर्जी वैल्यू दे दो वो दे दो, राइट? x को 0 दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, कुछ भी वैल्यू दे दो, वो हमेशा इस लाइन पे आएगा. आएगा कि नहीं? ओके? क्योंकि हमने y3 लिया. Is it clear to everyone?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया पहला क्वेश्चन. So let's go for the second question. अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो भाई क्या है. Give the geometric representation of 2x plus 9 equal to 0 as an equation in one variable in two variables. अब देखो 2x plus 9 is equal to 0. सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है? Y-axis. Y axis, ma'am. वेरी गुड. कैसे पता चला? कैसे पता चला? X constant है. Constant x है, ma'am. बिल्कुल ये आएगा ऐसे 2x is equal to minus 9 that is x is equal to minus 9 by 2. अब वही दो केसेस हैं. केस फर्स्ट क्या? इन वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल. और केस सेकंड क्या आएगा? केस सेकंड क्या? टू वेरिएबल. Two variable. वेरी गुड. केस वन में x है ना, मैं नंबर लाइन बना देती हूँ. राइट कितना है? माइनस 9/2. ये 0 है. माइनस 9/2 मीन्स माइनस 4.5 है या नहीं? ओके. सो 1 2 3 4 5 हो गए यहाँ पे. ये वाला पॉइंट मैं लूंगी माइनस 4.5. दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 4.5. So I had represented this in one variable. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now let's go for two variables. देखो जी, it is here y-axis. This is here x-axis. x-axis ये हो गई, y-axis ये हो गई. अब क्या हमारा x is minus 4.5 वही ये है ना यहाँ पे 4.5 माइनस. तो ऐसे लाइन बनेगी. अब इसमें कांस्टेंट क्या है बेटा? x बनता है माइनस 4.5. यहाँ पे x बनता है माइनस 4.5 है ना. तो क्या बन गई? अब x तो कांस्टेंट है, राइट? x तो कांस्टेंट है और y चेंज होता जा रहा है. होता जा रहा है कि नहीं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड ma'am. टू वेरिएबल्स, राइट? देखो y चेंज होता जा रहा है लेकिन x कांस्टेंट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so with this your chapter is completed. है ना? यहाँ से इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. यू वांट आप कुछ रिवाइज करना चाहते हैं इसमें, कहीं पे डिफिकल्टी है? बिकॉज वी आर हैविंग 10-15 मिनट्स, वी कैन गो फॉर ए रिवीजन टाइम. ये इसके बाद आपका है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. तो वी हैव नॉट टू डू दैट. वो है ना, डिवीजन में आ गया. इसके बाद हमने लाइंस एंड एंगल्स ज्योमेट्री स्टार्ट करनी है. Okay, so you people tell me now, if you have any confusion, anything in this chapter, you tell me. आप बताइए मुझे. I will discuss all your difficulties here. जो परसों कराया था मैंने ये वहां पे इस वाले व्हाइट बोर्ड पे, वो सबको समझ में आ गया था? हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. अनम्यूट करिए, बताइए. कुछ डिफिकल्टी है तो बताइए. जो परसों किया था वो सबको समझ में आया था? अदरवाइज आई विल स्टार्ट लाइंस एंड एंगल्स. ओके, सो लेट मी स्टार्ट लाइंस एंड एंगल्स, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन देती हूँ. If there is no difficulty, then let me start lines and angles. अच्छा, मैं असाइनमेंट डाल देती हूँ. मैंने वैसे एक टेस्ट डाला हुआ है. You will do that. तो वो सबमिट करेंगे आप लोग. Now, our next chapter is lines and angles. So let's go for lines and angles. पूरी इंट्रोडक्शन दे देते हैं, टाइम है हमारे पास. Then we'll do it there. Lines and angles. Lines and angles. सबसे पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए. लाइन
सबको पता है क्या होती है? अभी पढ़ी है हमने। लाइन आपको पता है, आई कैन से लाइन, डिफाइन लाइन इन टू वे। वन, आई कैन डिफाइन लाइन, दूसरी हो गई लाइन सेगमेंट। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट? हाँ जी, unmute yourself and tell me. Can any one of you tell me what is difference between a line and a line segment? Right? Can any one of you tell me what is difference between a Line segment is line yes क्या? the line which reaches to जो बताना चाहता है raise your hand. I'll ये spot him. जो बताना चाहता है raise hand. कोई? अच्छा जी, पुत्रराज। ओके 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 ओके, आप अपना वीडियो ऑन करिए। पुत्रराज, जस्ट ऑन योर वीडियो, कर अपना वीडियो ऑन। शाबाश, वेरी गुड। अब बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट? Ma'am, line segment is a line which has two ends. वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट लाइन? व्हाट अबाउट लाइन? Ma'am, in a line it may have two ends and also continuous lines. वी कैन से जो लाइन सेगमेंट होती है, वी नो व्हाट इज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज इट्स एंडिंग पॉइंट। इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट हमें पता होता है। कहाँ ये कमरा जो है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, वो हमें पता है। तो जो इसके बीच में मैं लाइन ड्रॉ करूंगी, दैट्स अ लाइन सेगमेंट। अगर मैं दो वॉल्स हटा देती हूँ, फिर ये बिल्कुल वहां से भी इंफिनिटी की ओर जा रहा है, यहाँ से भी इंफिनिटी की ओर जा रहा है, इट बिकम्स अ लाइन। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? जब हमारे एंड पॉइंट्स डिफाइंड होते हैं, when our end points are defined, we say that it is a line. End points defined. जब end points defined होते हैं, it's a line. It's a line segment, sorry. जब end points defined नहीं होते हैं, then it's a line. End points not defined. End points not defined. Not defined. ठीक है ना? यहां तक सबको पता है ना? बेसिकली आवर चैप्टर इज लाइंस एंड एंगल्स। अब थोड़ा एंगल्स के बारे में भी देखते हैं। नाउ फर्स्टली लेट अस सी व्हाट इज एन एंगल। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? इफ आई टेल यू टू डिफाइन एन एंगल, कैन यू टेल मी व्हाट इज एन एंगल? कोई एक रेज योर हैंड एंड टेल मी इफ समबडी कैन डिफाइन एन एंगल। अपना हैंड रेज करे और टेल मी हु कैन डिफाइन एन एंगल। Yusuf? Ma'am, when two lines intersect each other, they form an angle. अब क्यों होंगे? हाँ यूसुफ, अपना वीडियो ऑन कर। मैम फ्रंट कैमरा नहीं आता। अच्छा चल कोई बात नहीं, बता दो। ऐसे क्या होती है लाइन? एंगल क्या होता है? When two lines intersect each other, they form an angle. ये तो तू बताता है ऐसा डेफिनेशन, बट व्हाट इज द ज्योमेट्रिक, एक्चुअली होता क्या है एंगल? इंटरसेक्ट को छोड़ दो, हमें मुझे पता तो नहीं है व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय एंगल। वो तो इंटरसेक्ट तो ठीक है, हाँ वहां पे तो फिर दो तीन एंगल्स बनते हैं, बट एक्चुअली व्हाट इज एन एंगल? मैंने आपको बहुत बार बोला है मिस दो लाइन से बनती है मिस एंगल। एक्चुअल मैंने बहुत Ma'am, when two rays originate from the same end point, ma'am. कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल, तुम तो वो किताबी डेफिनेशन बता रहे हो मुझे। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल व्हिच आई हैव बीन टेलिंग यू राइट फ्रॉम 6th? Can any one of you tell me what is the basic concept of an angle? Angle होता क्या है? मैं वापस बोलती हूँ, याद Ma'am, the lines which form the shape is called angle. See, you are again telling the same thing. Nobody is telling me the basic concept which I have been telling you right from 6th. What is the basic concept of an angle? ये एंगल होता क्या है? हम किस बेस पे इसका मेजरमेंट लेते हैं? फिर
हम मेजर कैसे करते हैं एंगल को? Degree between two lines. An angle is 60 degrees. What is difference between an angle of 30 degrees and an angle of 60 degrees? Measurement between two lines, miss. How you measure? क्या measure करते हो? What you measure? That is what I want to know. Degree, miss. What? Degree. क्या measure करते हो? What are you measuring? When you are measuring an angle, what are you measuring? That is what I want to know. That is what I have been telling you right from 6th. What you are measuring when you are measuring an angle? Degree, miss. डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री तो हमने लगाई है ना उसके, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, बट हम मेजर क्या करते हैं? जैसे लाइन में जब हम मेजर करते हैं, we measure length there. वहां पे हम लेंथ को मेजर करते हैं ना. सपोज दिस इज लाइन, दिस लाइन इज AB. आई से दिस इज 10 सेंटीमीटर. मैं यहाँ पे क्या मेजर करती हूँ? मैं यहाँ पे लेंथ मेजर करती हूँ. एंगल में आप क्या मेजर करते हो? शाबाश. एनीवन ऑफ यू? नो, याद कुछ नहीं रखना है, राइट? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड. अभी देखिए, व्हाट इज एन एंगल, व्हाट यू मेजर इन एन एंगल. पहले भी कहा है, मैंने कहा था जब भी हमें एंगल बनाना होता है, यू हैव टू कंसीडर लाइक दिस, बाय टू हैंड्स और टू रेज, और ये दोनों रेज जो है एक ही जगह पे कनेक्टेड है. ये जो ऊपर वाली रे है, ये ऊपर उठ के रोटेट करती है. ये जितना रोटेट करेगी उतना एंगल बनेगा. So what we say, what is an angle? Angle is the amount of rotation of a ray from its original position. This is your angle. See, अब जब देखो ये ऐसे रोटेट करती है, देखो रोटेट करती है. When it rotates 30 degrees, I think its measurement is 30 degrees. 30 degrees means its rotation is 30 degrees. जब ये पूरा complete एक rotation करता है, we say that its measurement is 360 degrees because it has rotated complete rotation, that is 360 degrees. So whenever we are measuring an angle, what we measure in an angle, क्या करते हैं angle पे measure? शाबाश, अब बताइए क्या करते हैं हम angle पे measure? अरे unmute करके. Amount of rotation. Amount of rotation. We measure amount of rotation. We see what is the amount of rotation when one ray is moving from its original position. Right? जैसे 90 डिग्री पे मूव करती है, we say this is a right angle. When it moves at 30 degrees, we say the measurement of angle is 30 degrees. When it is at 60 degrees, we say that measurement of angle is 60 degrees. So whenever you are asked what you measure in an angle, what you will say that you are measuring the amount of rotation a ray moves from its original position. Is it clear? Clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Now. Yes, ma'am. आपको पता होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने एक बार इसको वापस रिवाइज किया. परसों स्टार्ट करेंगे ठीक से. उसके बाद ये भी फिफ्थ से ही करते आ रहे हैं, लेकिन आई विल रिवाइज इट. टाइप्स ऑफ एंगल्स. अब टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं. अब एंगल्स को हम दो बेसिस पे करते हैं. किस बेसिस पे? ना दो ही के. जैसे देखो, अगर मेरा एंगल 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सीधे इस एंगल को क्या कहते हैं? 90 degree. Right angle. इसको कहते हैं राइट एंगल, है ना? मीन जब रोटेशन बराबर ऐसे जा रही है, आई कॉल इट अ राइट एंगल. अगर ये रोटेशन कम करती हूँ, मतलब 90 से कम करती हूँ, व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस? Acute angle. Acute angle. रोटेशन को 90 से कम करती हूँ, when मानिए x is less than 90 degrees, this angle is known as acute angle, right? Acute angle. इसको ये 90 डिग्री, इसको यहाँ से बढ़ा देते हैं, तो अब क्या बन गया? Obtuse angle. Obtuse angle. Obtuse angle. Well, that is x is greater than 90 degree. अब दूसरी बात है बेटा. अब देखो बेटा, मेरा ये एंगल है, मानिए ये मेरा कोई भी एंगल है यहाँ पे. Any angle is there like this, right? ये मेरा एंगल है. ये जो बाकी एंगल बचा, इस एंगल को क्या कहते हैं? चाहे ये ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो, राइट हो, जो भी होगा, ये जो बाकी पोर्शन बचता है, इस एंगल को क्या कहते हैं? Reflex angle.
Very good. This is known as reflex angle. This is known as reflex angle. आप देखो, अगर मेरा एंगल ऐसे है, ध्यान से देखें, अगर मेरा एंगल मैं शुरू ये रहे है ना, ये शुरू कर रही है, वापस इसी लाइन में आ रही है, एक ही लाइन बन रही है, तो इस एंगल को क्या कहते हैं? Straight angle. Straight angle. known as straight angle. Straight angle. अगर मेरी रे शुरू कर रही है, वापस अपनी जगह पे आ रही है, इसको क्या कहते हैं? Reflex angle. complete angle. Complete. Yes, Complete angle. known as complete angle. अब आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, क्या आपने घर में कभी देखा है कंप्लीट एंगल को होते हुए? कहीं पे दिखता है आपको घर में कि हाँ जी ये एंगल कंप्लीट हो गया? कहीं पे एंगल्स आपने घर में कहीं पे एंगल्स बनते रहते हैं दिन में, और एक टाइम आता है जब एंगल Yes, ma'am. कहाँ पे Clock. Yes, ma'am. Fan, ma'am. क्लॉक में Clock. क्लॉक में आप ऑब्जर्व Chapati, ma'am. क्लॉक Ball में हाँ, क्लॉक में बराबर 0 डिग्री से एंगल शुरू होता है और कहाँ तक हो जाता है एंगल? कितना? 360. 360. 6 बजते हैं, दोनों में एंगल कितना होगा? जल्दी बताएं, कॉपी पे बना सकते हैं क्लॉक, यू कैन मेक ए क्लॉक ऑन नोटबुक ऑल्सो। देखिए 6, 3, 9, जरा बताइए कौन सा एंगल बनता है? Right angle. Right angle. 12 से 6 पे राइट एंगल बनेगा। हाँ, जब 6 बजे, Straight angle. Straight angle. जब 6 बजे Straight angle, ma'am. कौन सा एंगल बनेगा? Straight angle. Angle. Right angle. अच्छा जी, 12:15 पे कौन सा एंगल बनेगा? Right angle. Right angle. काम करेंगे, आप मुझे बताएंगे कहाँ कहाँ पे राइट एंगल बनता है, कहाँ पे स्ट्रेट एंगल बनता है, वो सारी टाइम्स दिखेंगे आप लोग। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आई? Yes, ma'am. This is your homework today, right? What you will do, you write all the timings where we are having right angle in a day and where we are having straight angle in a day, right? जहाँ जहाँ पे straight angle आता है, सारी टाइम्स लिखेंगे आप, सिर्फ 12 और 6 नहीं लिखेंगे, 1 और 5 भी आएगा, आएगा कि नहीं? 9 और 3 भी आएगा। You have to see all the possibilities when it's a straight angle and when it's a right angle, right? I'll put it in assignment also. You will write there. Question में डाल दूंगी मैं वहाँ पे, आप सीधे टाइप कर सकते हैं। Is it clear? Clear to everyone? Yes, Ma'am. Okay, bye. Yes, yes. Okay, beta. Bye. Bye, miss. Bye, ma'am. Bye, miss.